भी करना चाहूँगा ये जो माइंडसेट वाली बैकग्राउंड वाली बात आई है ना, इस चीज़ को ना जैसे आज की जो जनरेशन है, लाइक दोज हु हैव अ वेल बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग्स गोइंग परफेक्टली फाइन, उनको होता है कि यार नहीं, मुझे ये सडन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, ये हो गया। मुझे लगता है ये बच्चे तो पैदा ही इसी के साथ होते हैं। मैं आपको उनका माइंडसेट देखो कितना, आज कितने हाँ, प्यार से बात कर रहे थे, किस तरीके से बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था they were मेरे को बात trying to करके। speak in English with इंग्लिश, you. या So, in fact, I will tell you, I have lot of volunteers जो मेरे पास स्टूडेंट वॉलंटियर्स आते हैं, इंटर्नशिप करने आते हैं. सो स्मॉल एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि इन बच्चों से मिलके उनका भी दे ऑल्सो कम आउट ऑफ देयर ओन डिप्रेशंस. हमारी फैमिलीज़ के बच्चे डिप्रेशन में आजकल ज़्यादा जा रहे हैं. सो मैंने देखा एक बार एक स्टूडेंट आया हमारे यहाँ. ही वॉज आई थिंक क्लास 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था. तो कुछ मेरे ही सेंटर के कुछ बच्चे मेरे पास फटाफट भागते हुए आए, मैम वो ना जुआ खेल रही है. तो इन बच्चों का कुछ ऐसा गेम होता होगा कार्ड से, कुछ तो काइंड ऑफ आई डोंट नो, कुछ ऐसा कुछ खेल रहे थे ये लोग. तो वो बच्चा ने सुन लिया. वो ही वाज द गुड, अच्छे हमारी फैमिली का बच्चा था. और वो एकदम से ना ही स्टार्टेड शिवरिंग एंड उसने इमीडिएटली ही इंटरवीन एंड ही सेड दैट मुझे बताओ कौन बच्चा खेल रहा है, कौन बच्चा खेल रहा है, ऐसा कौन कर रहा है. तो उसको लेके गए उसके पास. तो वो बच्चा ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, तुम्हें ये सब नहीं खेलना चाहिए और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए. मुझे लगा समथिंग रॉन्ग, एकदम से इसको कुछ ट्रिगर हुआ है इस बच्चे को. देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. आई सेड, मैंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, वो डांटता रहा. उसके बाद वो बच्चों ने गेम छोड़ दिया. हम भी अपने यहाँ बच्चों को समझाते हैं कि डोंट यूज़ बैड वर्ड, डोंट प्ले सच गेम्स. बट ठीक है, उसने उनको समझाया और अग्रेसिव भी हुआ और उसके बाद थोड़ा काम डाउन भी हो गया. उसके बाद उनको एक ग्रुप में लाके उनसे बात करने लगा, बेटा तुम्हें इस तरह के गेम्स नहीं करने चाहिए, तुम्हें मोबाइल में भी गेम्स नहीं खेलने चाहिए, मोबाइल में भी बहुत लोग तुमसे पैसे मांगे, तुम्हें नहीं देना चाहिए. एंड ही वॉज शिवरिंग बैडली एंड बात कर रहा था. और मुझे लगा जैसे, ऐसा लग रहा था उसको कि मैं कहीं स्मोक मुझे मिल जाए, मैं स्मोक कर लेता हूँ. मतलब उस वो बहुत बहुत अनईज़ी हो गया वो सब सिचुएशन देखकर. फिर मैंने उसके बाद उससे बात किया. मैंने बोला बेटा व्हाट हैपेंड. सो ही सेड मैम नथिंग नथिंग. बट उसने बाद में ही ओपनड अप. ही सेड मैम मैंने बहुत कुछ गलत किया अपनी लाइफ में एंड आई गॉट इनटू ऑनलाइन गेमिंग. मैंने ऑनलाइन गेमिंग किया, मैंने अपने पेरेंट्स के कार्ड्स यूज़ किए एंड मैं कुछ, मेरे ऊपर 3 या 4 लाख का लोन हो गया एंड मेरे पास लाइफ थ्रेट्स आने लग गए. और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा था. आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड. He was about to commit suicide and he was just a first year student. एंड ही सेड मैम मेरे को लाइफ थ्रेट्स आने लगे, मुझे पैसा वापस करना था वो लोगों का. और मैंने ऑनलाइन गेमिंग में, बेटिंग में, कुछ कुछ होता है ऑनलाइन बेटिंग्स एंड ऑल, उसमें पैसा लगा दिया और अब मैं बहुत फंस गया. फिर समहाउ मेरे पेरेंट्स से मैंने बात किया और पेरेंट्स ने बोला ठीक है, वी आर गिविंग योर लास्ट चांस, हम विल पे इट ऑफ. कुछ 6 लाख का उसने कहीं से तो उधार अपने ऊपर कर लिया था एंड ही वाज गेटिंग लाइफ थ्रेट्स. एंड उसके पेरेंट्स ने उसको समझा, बहुत अच्छी बात है, और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाला. एंड देन उसने मुझे ये भी बोला कि मैम मेरे को लास्ट वार्निंग मिला है इसीलिए मैं यहाँ भी आ रहा हूँ. एंड ही यूज़ टू फील रियली हैप्पी जब वो हमारे यहाँ आता था. बच्चों के साथ वो बहुत जेलप हुआ और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने आके मुझे स्पेशली बोला कि रियली देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज इन आवर किड एंड ही इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. जब वो यहाँ 15 दिन इन बच्चों के साथ उसने स्पेंड किया, दैट चाइल्ड कम्प्लीटली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड. एंड इट वाज अ लेसन फॉर हिम. ही सॉ द ग्राउंड रियलिटीज़ कि ये बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं एंड ही वाज सो प्रिविलेज्ड. तो वो सब चेंजेस उसकी लाइफ में आए एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पी, लिविंग हैप्पीली. अदरवाइज जो उसका वो डिप्रेशन स्टेट था उससे भी उसको काफ़ी रिलैक्स हुआ वो. ऐसे बहुत फैमिलीज़ हैं जो मेरे पति हैं, दिवाली पर वो